जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें पूछा है दिए गए समीकरण युग्म सुसंगत है या नहीं, पहले ये बताना है। यदि सुसंगत है तो उसका हमें ग्राफ बनाना है। ओके, तो यहाँ पर हमने पहला समीकरण लिख लिया है। अब हम इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। सबसे पहले a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो a1/a2 है 1/2, b1/b2 है 1/2, c1/c2 है 5/10। ओके, तो यहाँ पर 5/10 देखो कट रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो हमारी सभी वैल्यूज़ देखो बराबर हैं, 1/2, 1/2, 1/2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो यहाँ पर समीकरण युग्म सुसंगत और अवलंबी है। तो सुसंगत है तो अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो पहले समीकरण को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पहला समीकरण है x + y बराबर 5। ओके, तो y को हमें यहीं छोड़ देना है। 5 + x है, ये हो जाएगा -x। ठीक है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे इसका ग्राफ। पहले समीकरण का बनाएंगे, फिर दूसरे समीकरण का। x/y, मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 0 और 5 ली है। आप चाहे तो कोई भी ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो पहले मैं x की जगह रख रही हूँ 0, y बराबर 5 - 0। 5 में से 0 गया तो कितना आया? 5। ठीक है, दूसरी वैल्यू मैंने रखी है 5, यानी कि x की जगह मैं रखूँगी 5, y बराबर 5 - 5। 5 में से 5 गया तो 0, तो y बराबर आ गया 0। ओके, अगला समीकरण ले लेते हैं। 2x + 2y बराबर 10। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें y को यहीं छोड़ना है। तो 2y बराबर 10, ये +2x है, इस तरफ जाएगा तो -2x। अब y को यहीं छोड़ेंगे, 10 - 2x। यहाँ पर 2y गुणा हो रहा है तो 2 यहाँ पर आके भाग हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसके लिए एक ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे बॉक्स वैल्यूज़ के लिए इस तरह से x y। ठीक है, तो मैं पहले ले रही हूँ 1 और 3, यानी कि x की वैल्यू मैं ले रही हूँ 1 और 3। आप कोई भी ले सकते हैं। तो पहले मैं x की जगह रखूँगी 1 और उसके बाद रखूँगी 3। ठीक है, तो पहली वैल्यू 10 - 2, x की जगह मैं ले रही हूँ 1। ठीक है, अपॉन में 2, 10, 2 एकम 2 अपॉन 2। 10 में से 2 माइनस किया तो 8/2। दोनों नंबर 2 से कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 चौक 8। हमारा आंसर आया 4। अब मैं x की जगह रखूँगी 3, 10 - 2 3 अपॉन में 2, 10, 2 तिया 6 अपॉन में 2। 10 में से 6 गया तो 4। तो यहाँ दोनों नंबर 2 से कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। हमारा आंसर आया 2। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ के हम बनाएंगे ग्राफ। तो कैसे बनाएंगे देखो, सबसे पहले समीकरण की वैल्यू है x का 0, y का 5। ठीक है, ये x है, x का 0, y का 5। तो यहाँ हमारा पॉइंट आ रहा है x का 0, y का 5, ये हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है x का 5, y का 0। तो देखो x का 5 और y का 0, यानी कि पॉइंट आएगा यहाँ। ठीक है, और हमें यहाँ लिखना भी पड़ेगा 5, 0। हमेशा पहले x की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो पहले हम इसको यहाँ पे लाइन डाल देंगे इस तरह से। ये यहाँ पर आ गई आपकी पहले ग्राफ की लाइन। उसके बाद दूसरे समीकरण का जो ग्राफ है वो कहाँ बना था, x का 1, y का 4। x का 1 और y का 4, ये इधर आएगा आपका। ठीक है, इस पर हम एक बिंदु डाल देंगे यहाँ।
तो x का 1, y का 4, उसके बाद है x का 3 और y का 2, यानी कि ये हो गया आपका पॉइंट, थोड़ा टेढ़ा हो गया, यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, x का 3, y का 2 यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से हमारा ग्राफ यहाँ बन चुका है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में सबसे पहले निकालेंगे हम a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो a1/a2 है यहाँ पर 1/3, b1/b2 है -1/-3, -1/-3, माइनस से माइनस कट, आंसर आया 1/3। c1/c2 है 8/16, दोनों नंबर 8 से कट रहे हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पर आया हमारा 1/2। ठीक है, तो इसे हम इस तरह लिखेंगे a1/a2 बराबर, देखो ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं, b1/b2 बराबर नॉट c1/c2। यहाँ पर हमारा समीकरण युग्म सुसंगत नहीं है, सुसंगत नहीं। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट में सबसे पहले हम निकालेंगे a1/a2। ठीक है, क्योंकि पहले हमें बताना है कि सुसंगत है या नहीं। a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो a1/a2 है 2/4, 2 से कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आंसर आया 1/2। b1/b2 1/-2, 1/-2, और c1/c2 है -6/-4, माइनस से माइनस कट, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a1/a2 बराबर नॉट b1/b2, तो यहाँ पर समीकरण हमारा सुसंगत है। अब सुसंगत है तो उसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो पहला समीकरण है हमारा, पहला समीकरण है 2x + y - 6 = 0। अब हमें y को यहीं छोड़ना है, बाकी सबको उठा के पक्षांतरण कर देंगे। तो 2x का करेंगे, नहीं सॉरी, पहले 6 को ले लेते हैं, तो 6 प्लस का हो जाएगा, और प्लस 2x है तो ये सॉरी, हाँ ये माइनस होगा, सॉरी 2x। ठीक है, 6 - 2x। अब इसका बनाते हैं हम पहले ग्राफ। तो यहाँ पर इसका मैं बॉक्स बना देती हूँ छोटा सा, x y। ठीक है, मैं पहले ले रही हूँ x की वैल्यू 0 और 3, यानी x की जगह पहले मैं रखूँगी 0 और फिर रखूँगी 3। ठीक है, तो 6 - 2, x की जगह रखा 0, तो 2 0 0 हो गया ख़त्म, तो आंसर आया हमारा 6। ठीक है, फिर मैंने रखा है 3, तो 6 - 2, x की जगह रख रहे हैं 3, 6 2 तिया 6, 6 में से 6 गया तो हमारा आंसर आया 0, तो यहाँ हमने रख दिया 0। अब दूसरा समीकरण है हमारा, दूसरा समीकरण है, यहाँ पे करती हूँ 4x - 2y - 4 = 0। अब देखो इसमें क्या करना पड़ता है हमको, जो हम वैल्यू निकालने वाले हैं उसको हमें LHS पे रखना है, तो वो हमेशा प्लस का होगा। किसका होगा? प्लस का। तो हम 4x - 4 बराबर -2y को उस तरफ ले जाएंगे, पक्षांतरण करेंगे तो ये +2y हो जाएगा। ठीक है, अब हमें y को अकेला रखना है, तो 2 यहाँ गुणा हो रहा है, तो इस तरफ आके ये भाग हो जाएगा बराबर y। अब यहाँ पर सब में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो हमें मिलेगा 2x - 2 बराबर y। ओके, अब हम यहाँ पे बनाएंगे इसका ग्राफ। तो ग्राफ के लिए पहले हमें वैल्यूज़ लेनी होंगी, यहाँ पर लेती हूँ, जगह की कमी है। x y मैंने पहली वैल्यूज़ ली हैं 0 और 1, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, मैंने ली है 0 और 1। तो जहाँ x है
पहले मैं रखूँगी वहाँ पर 0, 2 गुणा 0 माइनस 2 बराबर y। ओके, तो 2 0 0 हो गया, -2। अब -2 में से 0 जाए या नहीं जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हमारा आंसर आया है -2। ओके, दूसरी बार मैं वैल्यू रख रही हूँ x की जगह 1, तो 1 रखेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर, ठीक है। 2 1 -2 बराबर y, 2 एकम 2 -2 बराबर y, 2 में से 2 गया 0 बराबर y, ठीक है। तो y आ गया 0। इस तरह से हमारी सभी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब बनाएंगे इसका हम ग्राफ। तो देखो, पहले समीकरण ये था, दूसरा समीकरण की वैल्यू ये है। तो यहाँ पर दे रहा है x का 0, y का 6। देखो, x का 0, y का 6, ये हमारा पहला पॉइंट आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 और 6। दूसरी वैल्यू है x का 3, y का 0, x का 3, y का 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 3 और 0। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। इसकी हम डाल देंगे इस तरह से यहाँ पर लाइन। ओके, अब दूसरा समीकरण, x का 0, y का -2, x का 0 और y का -2 इधर जाएगा। ओके, -1 -2, ठीक है। तो ये आपका इधर पॉइंट बनेगा, x का 0 और y का -2, ठीक है। उसके बाद x का 1, y का 0, x का 1 और y का 0, ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट, 1 और 0, ठीक है। अब इसकी लाइन को हम यहाँ पर इस तरह से जोड़ देंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इसमें सबसे पहले हम बताएंगे कि समीकरण युग्म सुसंगत है या नहीं। उसके लिए a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो a1/a2 है हमारा 2/4, 2/4, दोनों 2 से कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। b1/b2 है -2/-4, -2/-4, माइनस से माइनस कट, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, दोनों 2 से कट गए, ठीक है। c1/c2 है -2/-5, -2/-5, माइनस से माइनस कट, आंसर आया 2/5। तो इसे हम लिखेंगे a1/a2, दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं, बराबर b1/b2 बराबर नॉट c1/c2। तो यहाँ पर हमारा समीकरण जो युग्म है वो सुसंगत नहीं है, सुसंगत नहीं। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।